सम्राट ये देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने खड़ी जिद्दी और नटखट महल की दासी बिल्कुल उसी परदादी महारानी की तस्वीर जैसी दिखती थी, जबकि उनका देहांत 50 साल पहले हो चुका था। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन तभी उसके सिर में जबरदस्त दर्द शुरू हो गया। लड़की ने तुरंत उसके चेहरे पर उभरते नीले निशान को देख लिया और बोली, महाराज, क्या जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो आपके सिर में दर्द होता है? सम्राट चौंके, तुम्हें कैसे पता? लड़की बोली, पता नहीं, लेकिन मैं इसका इलाज कर सकती हूं। दरअसल वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि महान साम्राज्य की पहली महारानी थी, जिसकी आत्मा समय पार करके 50 साल बाद एक उपेक्षित जमींदार की बड़ी बेटी आरती के शरीर में आ गई थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने बाढ़ रोकने के लिए लगातार 3 दिन तक बिना सोए काम किया था और उसी थकान से उसकी मौत हो गई थी। इस जन्म में उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए सौतेली माँ और छोटी बहन उसे नौकरानी से भी बदतर समझते थे। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने छोटी बहन को रोक लिया और बोली, तुझे बड़े छोटे का जरा भी लिहाज नहीं, अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाती है, यह सब तेरी माँ ने सिखाया है। इतना कहकर उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर दूसरा थप्पड़ मारते हुए बोली, यह उस थप्पड़ का हिसाब है जो तूने मुझे मारा था। तभी उसका पक्षपाती पिता अंदर आया और उसे जल्दी से महल जाने का आदेश दिया, क्योंकि राजगुरु ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी कुंडली पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती है, इसलिए उसे तीसरे राजकुमार की सेवा में भेजा जा रहा था। लड़की ने तुरंत पूछा, आज के राजा कौन है और उनका पहली महारानी से क्या रिश्ता है? पिता ने जवाब दिया, वह उनके पोते हैं और पूर्व सम्राट पिछले 2 साल से गंभीर बीमारी की वजह से महल में आराम कर रहे हैं। यह सुनकर लड़की समझ गई कि बहुत कुछ बदल चुका है और वह बिना बहस किए महल चली गई। लेकिन जैसे ही वह राजकुमार के कमरे के पास पहुंची, अंदर से एक दासी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। एक दासी से गलती से चाय का कप टूट गया था और गुस्से में तीसरे राजकुमार ने सैनिकों को उसकी आंखें फोड़ देने का आदेश दे दिया। वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे चुप थे, क्योंकि उसकी मां महारानी की सबसे प्यारी रानी थी और उसके नाना के पास पूरी सेना की ताकत थी। जैसे ही राजकुमार का कोड़ा दासी पर पड़ने वाला था, लड़की बिजली की तरह आगे बढ़ी और उसे रोकते हुए बोली, आप राजकुमार होकर जनता की रक्षा करने के बजाय बेगुनाह लोगों पर इतना क्रूर अत्याचार कर रहे हैं। क्या आपको अपने पूर्वजों की सीख याद नहीं? राजकुमार गुस्से से चिल्लाया, मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सीख देने की? सैनिकों, इसका मुंह फाड़ दो और इसकी जुबान काट दो। लेकिन सारे सैनिक मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और कुछ ही पलों में सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। राजकुमार फिर भी बदतमीजी करता रहा तो लड़की ने पास पड़ा झाड़ू उठाया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। तभी महारानी और सम्राट वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक साधारण दासी ने राजकुमार पर हाथ उठा दिया है। महारानी गुस्से से आग बबूला हो गई और तुरंत सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।